तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेड़ को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह से उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और तब जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 1 to 8 हमने पढ़ा। आज प्रभु की महिमा और प्रभु की स्तुति हो। हमें विश्वास है कि प्रभु हमसे इन वचनों से बहुत सारी बात करने वाला है। ये कैन और हाबिल, जैसा कि हमने पढ़ा, ये आदम और हवा के संतान हैं, इनके बच्चे, ये पहले बच्चे। कैन ये बड़ा लड़का है, हाबिल और छोटा बच्चा है, छोटा लड़का है। और यदि हम आदम और हवा की स्टोरी पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो बहुत सारा चीज है कि परमेश्वर ने आदम, पहला जो मनुष्य दुनिया में आया उसका नाम आदम था। क्या था? आदम। और उसकी पत्नी हवा थी। जब आदम और हवा ने जब पाप किया, जब उन्होंने फल खाया, तो फल खाने के बाद परमेश्वर ने दोनों को श्राप दिया। और बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने उन्हें कहा, अगर हम देखते हैं चैप्टर 3 में, जेनेसिस चैप्टर 3, जब हम देखते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने स्त्री से क्या कहा। 16 चैप्टर 3 वर्स 16, फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। परमेश्वर ने दोनों को श्राप दिया, यहां तक कि परमेश्वर ने सांप को भी श्राप दिया। देखो, पाप कराने वाला शैतान है और पाप करने वाला मनुष्य है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम, शैतान की यही एक मर्जी है कि जब हम परमेश्वर का सुनते हैं, जब परमेश्वर के मार्ग में, when we are walking through the word of God, when we are following the word of God, then devil don't like, enemy don't like। शैतान को पसंद नहीं है कि हम परमेश्वर के मार्ग में सही रीति से चले। वो हमें इमोशनली ब्लैकमेल करेगा, वो हमें अकेला करेगा, फिजिकली करेगा, फाइनेंशियली करेगा, वो हमें आर्थिक, नैतिक, शारीरिक में चोट पहुंचाएगा। उसकी इच्छा है। देखो, मनुष्य भटकता कब है? जब उसको इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली उसको जब तकलीफ होती है, फिजिकली तकलीफ होती है। मनुष्य, when the man is disturbed, and how they will attack? They will attack family, physically, mentally, financially, सब चीजों में वो अटैक करता है। तुमको कमजोर करना है उसे।
और हमें जब कमजोर करने के लिए शैतान ने उसी प्रकार से हवा को बहकाया। हवा, परमेश्वर ने उन्हें कहा, परमेश्वर ने आज्ञा दी, परमेश्वर ने उन्हें सब जंगल के फल खाने के लिए कहा, लेकिन एक फल परमेश्वर ने खाने के लिए नहीं कहा, वह है भला और बुरा। उनके लिए चॉइस थी, उनके लिए वो क्या थी, उनके लिए वो चॉइस था, तो उनके लिए एक परमेश्वर उनके बीच में एक टेस्ट रखा था। यू ईट ऑल फ्रूट्स, नॉट गुड एंड बैड। तो बताना चाहता हूं कि शैतान को जहां परमेश्वर मना करता है, वहीं पर शैतान अपना डेरा डालता है। जहां पर परमेश्वर कहेगा ये काम नहीं करना है, वहीं से शैतान हमको भटकाता है कि तुमको ये करना है। इसी प्रकार से हवा को उसने फल खिला दिया कि तुम ये फल खाओगे तो किसके समान बन जाओगे, लाइक गॉड। व्हेन यू विल ईट दिस फ्रूट you will become like God, but they will forget I am already like God। वो भूल गए कि हम पहले से ही परमेश्वर जैसे दिखते हैं। देखो, they will also know that you will become like God but not God। आप परमेश्वर जैसे बन सकते हो लेकिन परमेश्वर नहीं बन सकते। Praise the Lord। लेकिन हमें सोचना है कि मैं ऑलरेडी परमेश्वर जैसे हूं, मैं पहले से परमेश्वर जैसे हूं, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी समानता में हमें बनाया है। Praise the Lord। परमेश्वर ने उन्हें कहा कि तुम जंगल के सब फल खा लेना, लेकिन भले और बुरे को छोड़कर। और शैतान ने कहा जब ये फल को तुम नहीं खाओगे, खा लोगे तो परमेश्वर जैसे बन जाओगे, और नहीं खाओगे, परमेश्वर तुमको बोला है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम उसके जैसे बनो। कई बार माँ बाप भी, हमारे घर के माँ बाप भी हमें सिखाते हैं कि बच्चा ये तुम्हारे लिए करना गलत है। हमारे जो एल्डर है, हमारे जो घर के जो सीनियर लोग हैं, वो हमें कहते हैं कि ये करना गलत है। पर बच्चों को क्या होता है, जी यंग यूथ लोगों को क्या लगता है कि वो करना मेरे लिए अच्छा है, इनको समझता नहीं है, मेरे लिए वो करना अच्छा है। नहीं सुनने से जीवन का नुकसान हो जाता है। आदम और हवा ने सुना तो जरूर प्रभु की बात को, उनको मालूम था ये फल खाऊंगा तो परमेश्वर नाराज हो जाएगा, परमेश्वर ने हमें मना किया है, डर है, खाऊंगा मर जाऊंगा, पर उसका अनुभव तो नहीं है, उसका अनुभव नहीं है। सांप के काट लेने से लोग मर जाते हैं, लोग मर जाते हैं। क्या होता होगा जब सांप काटता होगा, शरीर के अंदर क्या होता है कि जिससे इंसान मर जाता है? इसका अनुभव किसी को है? किसी को नहीं, बट डर तो है कि काटता है तो मर जाता है। आदम और हवा को मर जाना परमेश्वर ने कहा था कि जब तुम फल खाओगे तो मर जाओगे। तुमको मालूम नहीं था मरना मतलब क्या। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उनके वो पहले इंसान दुनिया में आए थे जिन्होंने मृत्यु देखा ही नहीं था कि मृत्यु किस प्रकार से। देखो, शारीरिक मृत्यु तो हुई, लेकिन आत्मिक मृत्यु भी हो गई, स्पिरिचुअल डेथ। और शैतान की इच्छा है कि तुम्हारा स्पिरिचुअल डेथ होना चाहिए। He want to destroy your spiritual life. He want to kill your spiritual life. वो नहीं चाहता। He didn't like that you have to pray. He doesn't like that you have to read Bible. He like always you have to watch mobile, phone, TV. फालतू बात करना, फालतू दोस्ती करना। Devil did not following who don't know about Jesus. वो उसके पीछे नहीं पड़ता जो प्रभु को नहीं जानता। He does not like, he is not following that person who is not following Jesus, who is not reading Bible, who is not praying, but he is following whom? Who is reading Bible. Praise the Lord. Because he want to destroy their life. Because he know that person not reading Bible, surely he will go hell. Praise the Lord. He know that. If he is not in prayer, surely he will go in hell. Because where is not God,
there is death. Praise the Lord. Where is not God, there is no peace. जहां परमेश्वर ने, वहां शांति नहीं है. He knows that, but he is attacked that person who is praying. आदम और हवा को उसने अटैक किया, उनके जीवन को उसने क्या किया? नाश किया. देखो, परमेश्वर ने इंसान को नहीं कहा था तू सदा के लिए अमर रहेगा. प्रेज़ द लॉर्ड. पर तुम खाओगे तो मर जाओगे. तो वहां पर मौत किस बात की हुई? शारीरिक मौत हुई, आत्मिक मौत हुई. शारीरिक मौत की मैं गारंटी नहीं लेता, पर आत्मिक मौत हुई, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें कौन सा वस्त्र दिया था? महिमाशाली वस्त्र दिया था, ग्लोरियस क्लॉथ्स. आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड? व्हेन दे डिड sin, when they had that fruits, good and bad, after that, that glorious cloth is gone. Spiritual cloth is gone. Righteous cloth is gone. महिमाशाली जो कपड़े थे वो क्या हो गए? शरीर से चले गए, निकल गए. अब क्या हो गया? अब वो नग्न हो गए. They become naked. नग्न हो गए. फिर उन्होंने उस पाप को छुपाने के लिए क्या किया? अंजीर के पत्ते क्या हो गए? पहन लिए. हाँ, पाप इंसान छुपाता है तो किस प्रकार से छुपाता है? ढकता है उसको. क्या करता है? चलो लंगोटी ही सही. प्रेज़ द लॉर्ड. छुपाना है ना, लेकिन वो छुपता नहीं है. The Adam and Eve, they start to hide their sin, hide their self. But they cannot hide from God. Amen. वो परमेश्वर से नहीं छुपा सके. परमेश्वर ने उनको ढूंढ लिया. आदम, तुम कहां हो? आदम का पाप तुरंत बोलने लगा कि मैं यहां पर छुपा हूं. प्रेज़ द लॉर्ड. और जब उनके जीवन में पाप आ गया, पाप आने के बाद परमेश्वर ने उनको श्राप दिया. परमेश्वर ने उनको एडन बाग से निकाल के बाहर किया. The garden of Eden got removed from them, from out of garden. फिर क्या हुआ? फिर वो खेती करने लगे, मेहनत करने लगे, एक दूसरे से चिढ़ने लगे, लड़ाई करने लगे. उनके मन में डर आ गया. क्या आ गया? डर. परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि तुम डर में जियो. परमेश्वर की इच्छा है कि तुम डरो तो सिर्फ परमेश्वर को डरो, किसी को नहीं. लेकिन शैतान की इच्छा है कि तुम डरो. टुडे so many people are in fear. They are staying in coronavirus that is going on now. They are staying in home only. We cannot go outside. I am not saying you have to not to care about yourself. It's good. अच्छा है कि हम घर में रह के कोरोना वायरस से बचे रहेंगे. Praise the Lord. पर वो डर से अंदर मत रहो. हालेलुया. ये अच्छा है कि तुम बचे रहो, तुम अंदर रहो. मैं भी घर के अंदर रहता हूं. बाहर जाना मना है. Praise the Lord. लेकिन वो कोरोना हमें नाश नहीं कर सकता. Praise the Lord. क्योंकि मेरे जीवन का कर्ता धर्ता परमेश्वर है. हालेलुया. कौन है? परमेश्वर है. यहां पर एक बात होती है जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सांप को भी श्राप दिया. किसको दिया? विल रीड 14 चैप्टर 3 वर्स 14. तब परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बने पशुओं से अधिक श्रापित है. तू पेट के बल से चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा. और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा. वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा. समझ में आया? परमेश्वर ने मनुष्य को और सांप के बीच में क्या किया? बैर उत्पन्न किया. ये दोनों एक दूसरे के बहुत विरोधी हैं. सांप को देखेगा इंसान तो मार डालेगा, और सांप ने इंसान को देखा तो काटेगा. प्रेज़ द लॉर्ड. और जब हवा को मालूम पड़ा कि मनुष्य मेरा वंश क्या करेगा, इसको क्या करेगा? कुचल डालेगा, इसे खत्म कर देगा.
क्योंकि देखो हमारी लड़ाई सांप से नहीं है, प्रेज द लॉर्ड, हमारी लड़ाई शैतान से है, प्रेज द लॉर्ड। और बताना चाहता हूं, हवा यहां पर भी मात खा गई। शायद हवा को यह लगा होगा कि जो मेरा बच्चा पहला जो उत्पन्न होगा कैन, कैन क्या करेगा? सांप को खत्म करेगा। शायद सांप को भी लगा, शैतान को भी लगा, यही एक जगत का मसीहा जो जन्म लिया है यही मुझे नाश करेगा। तो फिर इसके बाद जब कैन और हबील जन्म लेते हैं, when they get born, यहां पर हम देखते हैं जब वो जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद परमेश्वर ने और उनके मम्मी पापा ने दोनों काम अलग अलग दे दिया। कैन क्या करता था? खेती करता था, और हबील भेड़ बकरी का क्या हो गया? चरवाहा बन गया। इन दोनों ने भेंट लेके आए परमेश्वर के सामने। क्या लेके आए? भेंट। देखो परमेश्वर को भेंट देना जरूरी है, परमेश्वर को दान दशमान देना जरूरी है। इन दोनों ने भी लेके आए, तो परमेश्वर ने एक का ग्रहण किया, एक का ग्रहण नहीं किया। हबील का परमेश्वर ने दान जो उसका था, उसने बकरी लेके आया था, भेड़ बकरी लेके में से एक शीप लेके आया था, उसको पर उसने क्या किया? ग्रहण कर लिया। पर कैन का भेंट परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया, और कैन क्या हो गया? ही बिकम सैड। उसका मुंह कैसा हो गया? दुखी हो गया। देखो परमेश्वर भेंट उसी का ग्रहण करता है जो परमेश्वर को खुशी से देता है, कुरकुर करके नहीं, खुशी से देता है, और खुशी से उदार मन से प्रभु को देता है। दो बात है, खुशी से देना और उदार मन से प्रभु को देना। प्रेज द लॉर्ड। उदारता से देना, क्योंकि देना हम परमेश्वर से सीखते हैं, क्योंकि उसने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया। और यहां पर हम देखते हैं कैन और हबील, उसमें से परमेश्वर ने हबील की भेंट को ग्रहण किया। तो फिर परमेश्वर जब उस कैन दुखी हो गया, हबील की भेंट ग्रहण कर लिया, कैन जब दुखी हुआ तो परमेश्वर उससे बात किया, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। पाप बहुत दूर नहीं है, मुंह के पास ही है, दरवाजे के पास ही खड़ा है। तू निकल, वो तुझे दिखाई देगा, वो तुझे अटैक करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बहुत दूर नहीं है। पाप करना एक बहुत सुंदर सी बात है, बहुत अच्छी सी बात है। और उनमें बताना चाहता हूं, भेंट दोनों लेके गए, एक का ही भेंट ग्रहण किया गया, और हबील बहुत खुश हुआ कि परमेश्वर हमारे भेंट को ग्रहण किया। उस समय पर भेंट किस प्रकार से ग्रहण होती थी मालूम है? ऐसा रख दिया और ऊपर से अग्नि गिरती थी। कैसे गिरती थी? आसमान से अग्नि गिरती थी और उसको अग्नि क्या करती थी? खा जाती थी। इस प्रकार से भेंट था। और कैन काफी देर तक इंतजार किया, और परमेश्वर ने भेंट को ग्रहण कर उसके नहीं किया। वो दुखी हो गया। तब उसने अपने भाई से कहा कि चल हम मैदान की तरफ चलते हैं। कहां चलते हैं? उसने कहा कि हम मैदान की तरफ तब कैन ने अपने भाई से हबील से कहा, कुछ कहा। बाइबल में क्या लिखा है? कुछ कहा। उसका मतलब है हम मैदान की तरफ चलें। और मैदान में लेके गया और अपने भाई का उसने खून कर दिया उस गुस्से से। बाइबल में इन बाइबल है so many sacrifice, so many offerings people are given to God, और परमेश्वर ने उसी ऑफरिंग को स्वीकार किया जो दिल से दिया गया। अपने जीवन को भी प्रभु को देते हो तो उदार मन से प्रभु को दो, सौंप दो प्रभु को। सिर्फ शारीरिक दशा में हम चर्च में नहीं आते, सिर्फ शारीरिक दशा में हम प्रभु के पास नहीं आना चाहिए, बल्कि मन से प्रभु के पास आना चाहिए। प्रभु का वचन मन से सुनना चाहिए, प्रभु का वचन दिल से एक्सेप्ट करना चाहिए। From heart you have to accept the word of God, then the Lord will bless। और यहां पर हम देखते हैं कि जब उसने खून कर दिया तब वो क्या हो गया? परमेश्वर के सामने अपवित्र हो गया। इसका मतलब नहीं है कि आज प्रभु प्रार्थना नहीं सुनी तो कल नहीं सुनेगा। शायद एक कैन ये बात को समझ नहीं पाया और उसने भाई को क्या किया? खून कर दिया। फिर परमेश्वर उससे पूछा कि तेरा भाई कहां है? 9 वचन में उसने कहा मुझे
मालूम नहीं है कहां गया। देखो शैतान को नाश करना है, उसने हबील से क्या कहा, तू चल मेरे तरफ, कहां चल, मैदान की तरफ चल। शैतान भी यही भी करता है। शैतान हमें बर्बाद कहां करता है मालूम है? शैतान हमें परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर लेके आता है। हाउ कैन से टू दैट टेक्निक, ही सेड टू एबेल कम आउट, वी हैव टू गो इन फार्म, he will not destroy you when you are in presence of God। वो आपको परमेश्वर की उपस्थिति में नाश नहीं कर सकता, but he like you come out from the presence of God। devil, शैतान की इच्छा है कि तुम परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर आओ। तुम परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर आओगे, मैं तुम्हें नाश कर दूंगा। बाइबल में हम बहुत सारी चीज देखते हैं कि परमेश्वर शैतान ने बहुत लोगों को नाश किया है, और वो कब नाश किया है, परमेश्वर की उपस्थिति से उसको बाहर लाके। प्रेज द लॉर्ड। और हमारा यही है कि हमारा मन भटका रहे, हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर रहे। वी हैव टू नॉट टू प्रे, वी डोंट लाइक टू रीड बाइबल, वी डोंट लाइक टू गिव ऑफरिंग, वी डोंट लाइक टू गिव tithe and offering, he don't like that you have to follow the law, the word of God, he don't like it। शैतान की इच्छा नहीं है कि तू परमेश्वर की इच्छा को पूरी करे। when you will read the Bible, the sleep will come, when you will read the Bible, when you will pray, suddenly the call will come, फोन आ जाएगा। आप प्रार्थना करोगे, आपको फोन आएगा, आपको नींद आएगी। उसकी इच्छा है कि तुम सही मन से प्रभु के पास ना बैठो। उसकी इच्छा है कि तुम पाप करो। शैतान ने, बाइबल में हम देखते हैं बहुत, अगर बहुत सारे एग्जांपल लेंगे तो आई विल गिव सो मेनी एग्जांपल्स। हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं। अगर हम देखते हैं तो, अगर हम जोसेफ के भी लाइफ से अगर देखते हैं तो जोसेफ वाज आल्सो इन गॉड। वहां पर हम देखते हैं कि वन ऑफ द लेडी, पोतीफर की पत्नी, द वाइफ ऑफ पोतीफर, उसने क्या किया, चल मेरे साथ अंदर। वो भी परमेश्वर की उपस्थिति से उसको दूर की कर रही थी। शी वांट टू डिस्ट्रॉय जोसेफ लाइफ, बट जोसेफ अंडरस्टैंड माय गॉड डज नॉट लाइक, मेरे परमेश्वर को ये चीज पसंद नहीं है, आई विल नॉट डू विच माय गॉड नॉट लाइक, आई विल नॉट डू, I will not make that friendship with my God not like। He understand, but he ran। Praise the Lord। वो पाप से भागा। और हम क्या करते हैं, पाप के नजदीक जाते हैं। हाँ कितना अच्छा दिख रहा है, 10 बार रोड में आके देखते हैं पाप को। नहीं है काम, फिर भी हम जाके रोड में देखते हैं पाप को। मना कर रहा है, बट प्रभु देखता है, प्रभु मन को भी जांच लेता है। प्रेज लॉर्ड। प्रभु क्या करता है, मन को जांचता है। और यहां पर हम देखते हैं, ही सेड, उसने कहा आ चल बाहर, और उसने उसका क्या दिया, खून कर दिया। परमेश्वर ने उससे पूछा तेरा भाई कहां है, तो उसने कहा मैं नहीं जानता कहां है। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं, क्या उसका मैं रखवालदार हूं क्या? उसने कहा तूने क्या किया, तेरे भाई का लहू भूमि में मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। हाँ, जो तूने पाप किया है वो पाप चिल्ला के बोल रहा है। खून उसका क्या किया है, वो चिल्ला के बोल रहा है। देखो पाप छुपता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हबील तो मर गया, लेकिन हबील का खून परमेश्वर को दुहाई दे, प्रभु मेरा न्याय कर। प्रेज़ द लॉर्ड। द ब्लड ऑफ एबेल वांट जजमेंट, उसको न्याय चाहिए, और वो मांग रहा है कि तू मुझे दे। इसलिए अब भूमि में जितने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से, इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। शापित हो गया।
हवा की इच्छा थी कि इसका मेरा वंश शैतान को मारेगा, पर हवा का वंश अपने भाई का खून किया। The God also like we have to fight with the devil, but we are fighting with our brother, we are fighting with sister, here and there we are looking। हम लोग अपने भाई बहन के पाप को देखते रहते हैं, हम लोग उसका न्याय करते हैं, हम लोग यहाँ वहां की बातों में रहते हैं, लेकिन हमको किसकी तरफ देखना है? परमेश्वर की तरफ देखना है। हालेलुया। तो आज से हमारा ये कमिटमेंट है कि प्रभु को जब देना है तो प्रभु को अच्छा उपहार, प्रभु का अच्छा धंधा। We have to give best offering to God. I don't want to go more and deeper, but मैं आपको थोड़े सरल चीजों में समझाना चाहता हूं कि कैन और अबील ने जो दान लेके प्रभु के पास गए, जो ऑफरिंग लेके प्रभु के पास गए, शायद कैन का सच्चा मन न रहा होगा। कैन was thinking, oh, I did work, I did so hard work, so why I have to give God? I am doing all work through my energy। मैं प्रभु के अपने मेहनत से काम किया हूं, मैंने मेहनत किया है 31 दिन तक, मैंने पैसा कमाया है, तो मैं प्रभु को क्यों दूं? हाँ, प्रेज द लॉर्ड। वो भूल गए ना। आज हम बोल रहे हैं कि ये बात बहुत लोगों को समझ में नहीं आती। उनको ऐसा लगता है कि मैंने काम किया है। हाँ, जब उनको ऐसा लगता है कि व्हेन आई डिड वर्क, तो अभी जैसे आपने बताया हमें कि पास्टर जी लाखों रुपए हम हॉस्पिटल में देके आ गए। प्रेज द लॉर्ड। मैं ये नहीं कहता कि काश आप प्रभु को दिए होते तो शायद आपका पैसा बच जाता। सिर्फ इतनी बात नहीं है। जब हम प्रभु के साथ में हैं तो हमें बीमारी नहीं छू सकती। प्रेज द लॉर्ड। हमारा पैसा वेस्ट नहीं होगा। हालेलुया। और ये बात को समझने के लिए क्या करते लोग? नहीं समझते। हाँ, they like to give money in hospital, but they don't like to use in kingdom of God। शैतान के लिए वो पूरा समय दे देंगे, but they don't like to spend with God। They don't like to spend that time with God। अपना टाइम वो स्पेंड नहीं करना चाहते प्रभु के साथ, बट वो स्पेंड किस में करते? पाप में स्पेंड करते हैं, झूठ बात बोलने में स्पेंड करते हैं, यहां वहां की बातों में स्पेंड करते हैं। और यहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से उनके जीवन में एक आत्मिक मृत्यु आ गई। शैतान ने, अब कैन क्या हो गया? ही बिकम अलोन। अकेला हो गया कैन। अब उसका भाई नहीं रहा जो साथ में खेलता था, अब भाई नहीं रहा जो बात करता था, अब तो शैतान ने उसको यूज किया। अब वो खुद भी डर गया और वो बन गया भटकने वाला, भगोड़ा बन गया। वो पाप से भटकने लगा, भटकते। ऐसा कहा जाता है कि शायद कैन को किसी ने मार भी डाला। हाँ, तो वन पर्सन, आई डोंट नो, लेमेक इन बाइबल है। हाँ, उसने अपने पाप को कबूल किया कि मेरे अंदर जो खून लगा है, श्राप जो लगा है कैन का, वो मुझसे मिटा दे प्रभु। शायद उसने, लेमेक ने, he killed the कैन। पाप करने के बाद बताना चाहता हूं कि शैतान हमें मौत ही देगा। ये बहुत अच्छी बात है कि पाप करके बाद हम प्रभु को समझ ले, प्रभु के पास आ गए। बहुत लोगों को टाइम नहीं मिलता। Many people don't have time। What they did mistake, they don't have time to come to God। They are going to suicide themselves। वो अपने आप को सुसाइड कर रहे हैं, खून कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, या कि उनको ही कोई मार डाल रहा है। उनके पास मौका नहीं मिला। पर प्रभु धन्यवाद करता हूं कि जब मैंने पाप किया तो तूने मुझे बहुत जल्दी ये याद दिलाया कि तू ही जिंदा परमेश्वर है, और अपने पापों को कबूल कर लिए और तेरे राज्य में मांगे क्षमा मांग के प्रभु हमने आपको एक्सेप्ट कर लिया। प्रेज द लॉर्ड। पर शायद कैन ने अपने पाप को क्षमा ना मांग के यहां वहां भटकने वाला बन गया। प्रेज द लॉर्ड। मां बाप का सपना किस प्रकार से चूर चूर हो गया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में सबसे पहला खून यहीं पर हुआ। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहला खून इंसान में अगर देखते हैं तो सबसे पहला खून यहीं पर हुआ।
और बताना चाहता हूं कि शैतान हमें अकेला रखना चाहता है। तो ब्रदर एंड सिस्टर, वी हैव टू मोर प्रे, वी हैव टू कम टू क्लोज विद गॉड। हमें परमेश्वर के नजदीक अपना संबंध बनाना है। जब हम परमेश्वर से अपना संबंध नजदीक बनाते हैं, then we will understand this thing is not for me। ये गलत काम मेरे लिए नहीं है और मुझे नहीं करना है। पाप हमें अट्रैक्शन देता है, the sin will give you more attraction। हमें वो पाप करने के लिए बहुत सारी लालसा देगा, but we have to alert। हमें अपने आप को बचाए रखना है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हमें जो परमेश्वर का है, परमेश्वर को सच्चे दिल से देना है। परमेश्वर की दी हुई चीज को, परमेश्वर की बनाई हुई विधि को हमें सच्चे दिल से पालन करना है। नहीं तो हमने घर बनाया और घर में शांति से मैं रह पाऊंगा क्या? क्योंकि ये घर मैंने प्रभु को नहीं दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया, तो प्रभु को अपना जीवन देना बहुत जरूरी है। प्रभु का वचन आज शायद हमें मजाक लगता होगा। दिस इज नॉट जोक, पर अपने जीवन को सच्चे दिल से प्रभु के साथ तौबा करो, प्रभु को अपना जीवन दो। आपको उद्धार होना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा उद्धार होना जरूरी है। इट्स नॉट दैट आई नो गॉड सो आई हैव फ्रीडम, आई नो गॉड आई विल रीच इन हेवन। नो, प्रभु को जानने से हमारा स्वर्ग में हम जा सकते, ऐसा नहीं है। बट वी हैव टू फॉलो हिम, वी हैव टू ओबे हिम। हमें परमेश्वर के हमको आज्ञा का पालन करना है, तब परमेश्वर में क्या करेगा? आशीषित करेगा। और परमेश्वर आपसे प्यार करता है। He loves you। वो हमको निश्चय माफ करेगा। और हम देखते हैं when we are going to look आइए हम सभी को लूका की किताब खोलते हैं और Luke chapter 10 verse 25 to 37. We are reading one of the parable there. We are seeing there which Jesus told to his disciple। यहाँ पर हमने एक पैराबल देखा है, एक स्टोरी देखा है, एक दृष्टांत देखा है जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा। आप लोग अपने घर में पढ़ना। यहाँ पर एक व्यक्ति यरूशलेम से नीचे की तरफ गया। फ्रॉम जेरूशलेम टू वेयर इज गॉन? नीचे की तरफ। और फर्स्ट वी हैव टू रीड वर्स 27। उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से सारे मन और सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। कहां जा रहा था? जेरिको। फ्रॉम जेरूशलेम टू जेरिको ही वाज गोइंग। I don't know about the city of Jericho, but I believe that maybe that is not good. In Jericho, he is going from Jerusalem, that is presence of God.
यरूशलेम ये परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान है, और यरूशलेम को छोड़कर वो जेरिको की तरफ जा रहा है, जहां पर प्लाजा है, पब है, होटल है, सब चीज की रंगीन चीजें देखने को मिलती है, डुकरों का शहर है, शैतानी चीजें होती है। और वो यरूशलेम से जेरिको की तरफ लेके गया, कौन? शैतान। और फिर रास्ते में क्या हुआ कि डाकुओं ने क्या किया, उसके कपड़े उतार लिए, उसे खूब मारा और मार कर उसे रोड में फेंक दिया। वो तड़पने लगा, उसको बचाने वाला कोई नहीं था। वहां से पास्टर गुजरे, लीडर गुजरे, लेवी गुजरे, मेनी पीपल, सब लोग गए, शायद उसके अपने भी गए होंगे जो उसे नहीं पहचाने। मैं भी आपसे कहता हूं, मैं उन्हीं को पहचानता हूं कि जो प्रभु में हैं, जो प्रभु के पास आते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु उनको ही पहचानता है। गॉड लव्स ऑल द वर्ल्ड। परमेश्वर सबसे प्यार करता है, पूरे संसार से प्यार करता है। पर अगर हम मौत के मुंह में जाएंगे तो उसमें परमेश्वर ही बचा सकता है, इंसान तो नहीं बचा सकता। और उसको क्या हुआ, उसका भी वस्त्र छीन लिया। शैतान चाहता है कि तुम यरूशलेम से बाहर आओ, वो चाहता है कि तू मेरे समान बन जा, तू प्रार्थना मत कर, तेरा विचार शैतानी जैसे होना चाहिए, तेरे दोस्त इस प्रकार से होना चाहिए। और फिर क्या हुआ, उसने जब परमेश्वर की उपस्थिति से जब वो नीचे की तरफ गया, जेरिको की तरफ गया, तो फिर क्या हुआ, शैतान ने बीच रास्ते में उसके वस्त्र उतार लिए, उसे मारा, आधमारा छोड़ के उसे रास्ते में फेंक दिए। फिर एक व्यक्ति दयालु सामरी करके वहां से गुजरता है, एक सामरी, उसने उठाया, उसका इलाज कराया, उसको गधे पे उठा के ले गया, इलाज कराया, उसको पैसे दिए। उसका मतलब वो कैरेक्टर दिखाई देता है, दैट इज अबाउट जीसस, कि तुम्हें संसार छोड़ देगा लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे अपने तुमको छोड़ देंगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, चाहे तुम प्रभु में रहो या ना रहो। द गॉड लव्स यू। बट ध्यान रखना कि परमेश्वर एक दिन न्याय करेगा, सभी के न्याय करेगा, चाहे वो धर्मी हो चाहे वो अधर्मी हो। तो यहां पर हम देखते हैं डेविल क्या किया, उसके शैतान क्या किया, he bring out of from presence of God, ये from Jerusalem to Jericho, वो परमेश्वर की उपस्थिति से उसे लेके चला गया। आज वो यही चाहता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर जाएं, हम गलत काम करें, हम प्रार्थना ना करें, हम प्रभु पर विश्वास ना करें, प्रभु का भय हमारे जीवन में ना रहे, और हमारा जीवन क्या हो जाए, पापमय हो जाए। और जब पापमय हमारा जीवन है तो शैतान हमारे जीवन को अधमरा कर देता है। मैं बहुत लोगों को देखता हूं जो आज प्रभु से दूर है, उनका जीवन देखता हूं, आज उनके जीवन में प्रभु का डर नहीं है। आज वो लोग पाप कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, दारू शराब पी रहे हैं, शैतान उनको मार रहा है, शराब के जरिए मार रहा है, गलत फ्रेंडशिप के जरिए उनको मार रहा है, वो खत्म कर रहा है उनके जीवन को। एक ऐसा वायरस लेके उनके जीवन में आया है कि वो किसी का नहीं सुन रहे हैं, वो सुन रहे हैं सिर्फ अपने मन का, जिनके नशे का, जिनके जीवन में जो शैतान ने डाल दिया वो उसका सुन रहे हैं, पर वो सच्ची बातों को नहीं सुन रहे हैं। ये सब क्या है? आज हम जो ये सब चीज देखते हैं तो ब्रदर और सिस्टर, हमें इसके लिए बहुत ज्यादा प्रार्थना करना चाहिए। वी हैव टू प्रे। हालेलुया। आज हमें जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए भी यही संदेश है कि प्रभु आपसे प्यार करता है, प्रभु आपको चाहता है, पर आप और हम प्रभु से दूर ना जाएं। प्रभु की उपस्थिति में रहना बहुत जरूरी है, प्रभु की प्रार्थना में रहना, प्रभु के वचन में रहना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू बी गॉड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करते अपनी जगह पे खड़े हो जाते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड अप्पा, थैंक यू लॉर्ड प्रभु यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो पिता। थैंक यू जीसस लॉर्ड अप्पा। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं लॉर्ड अप्पा कि जो हमारे बीच में आज जो वचन दिया प्रभु यीशु मसीह, कि आज हमारा मन, हमारा जीवन शैतान जो नष्ट कर रहा है प्यारे पिता, उस प्रकार से होगा। हमें तू बचा ले, हमारे भाइयों को बचा ले प्रभु, हमारे लोगों को तू बचा ले प्रभु। ऐसा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु पिता। प्रभु यीशु मसीह
लॉर्ड अब्बा जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, थ्रू यूट्यूब के जरिए देख रहे हैं, अब्बा लाइव फेसबुक के जरिए देख रहे हैं, पिता उन्हें भी आशीर्वादित कर पिता। हे पिता, प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं कि उनके मन में, उनकी आत्मा में तू कार्य कर, हम प्रार्थना करते हैं लॉर्ड अब्बा। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं पिता की जो अपने घर, अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, शायद उनका कोई एक ऐसा व्यक्ति भटक गया हो पिता, प्रार्थना करते हैं लॉर्ड अब्बा, आज उसे तू प्रभु में लेके आ लॉर्ड अब्बा। लॉर्ड ब्रिंग देम लॉर्ड इन योर प्रेजेंस लॉर्ड अब्बा। फादर, प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे बीच में तू रहे और प्रभु हम तेरी उपस्थिति से बाहर ना जाएं। हे पिता, इसलिए पिता हम तेरे प्रार्थना की कवच में हमें तू बांध दे, हम प्रार्थना करते हैं लॉर्ड अब्बा। तेरी स्तुति हो प्रभु अब्बा, तेरी महिमा हो लॉर्ड अब्बा। मैं प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु तू बढ़े, तेरा राज बढ़े, यीशु के नाम से आमीन।